औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अज़वाजि मोहम्मद व असहाबि मोहम्मद व उम्मती मोहम्मद अजमाइन अला यौमिद्दीन। दोस्तों, ये एक वीडियो मैं आपके लिए के साथ शेयर कर रहा हूँ जो फितना हमारे पाकिस्तान में बहुत आम है, ख़ास तौर पे औरत मार्च के दिन में ये हमें देखने को मिलता है। और 1 साल पुरानी वीडियो है। ये एक बंदा है सूरह दहर को कोट कर आयत नंबर 3 को कोट करके जो है वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी साबित करना चाहता है। तो आप ये पहले वीडियो देखें, उसके मुंह से सुन लें, उसके बाद हम बताएंगे कि कुरान पाक सूरह दहर, जिसको इंसान भी कहा जाता है, सूरह इंसान भी कहा जाता है, इसका क्या मतलब निकलता था जो इस बंदे ने आयत नंबर 3 से मतलब निकाला है। तो आइए देखते हैं पहले, उसके बाद पूछते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी कुरान से साबित कैसे होता है। जी, ये सूरह दहर की तीसरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लोगों को इख्तियार दे रखा है, उसके बाद उनकी मर्जी है, चाहे वो शुक्र अदा करें चाहे ना करें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ये हमें कह रहे हैं कि इसमें इंसानों का इख्तियार है कि वो दुनिया में जैसे मर्जी रहना चाहें। ये मेरा काम है, मैं उनसे आखिरत में पूछूंगा कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। जी, तो भाइयों और बहनों, दोस्तों और मेरे दीगर मुसलमान भाइयों बुज़ुर्गों, जैसे कि आपने सुना, ये बहुत दर्दनाक एक मेरे लिए तो एक चीज़ है जिस तरह ये लोग कुरान को कोट करके अपनी फहाशी, अपना जो एक फेमिनिस्ट होने का ये दावा करते हैं, मतलब हैं भी, उसको ये कुरान से दलील को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ, फितना है। और जबकि सूरह दहर पे आते हैं, सूरह दहर जो है स्टार्ट जहाँ से हो रही है, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त, उस ये मेरे अल्फाज मेरे से जो हैं, कैफियत एकदम मेरी चेंज हो रही है जब मैं इस सूरत के बारे में बात करता हूँ कि अल्लाह ताला तो इसमें स्टार्ट में जो बयान कर रहे हैं ना, कि इंसान की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। मतलब हम जो इंसान हैं, अल्लाह ताला पहली आयत में फरमाते हैं कि कोई वजूद ही नहीं था इंसान का, फिर हमने इसको मिले जुले नुत्फे से पैदा किया। दूसरी आयत में आता है, मतलब एक चीज़ जो जिसको इंसान आज कहा जाता है, उसकी तो कोई वजूद ही नहीं था। अल्लाह ताला फरमाया तेरा तो कोई वजूद ही नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में कहा है कि तुझे हमने मिले जुले नुत्फे से, मिले जुले पानी से पैदा किया, उसके बाद हमने तुझे इख्तियार दिया। हाय हाय हाय, क्रिएटर कह रहा है कि हमने तुझे इख्तियार दिया कि जा देखता हूँ तू अपने क्रिएटर को पहचानता कि नहीं पहचानता। ओए होए नाजरीन, दोस्तों, भाइयों, अगर ये इसको आप समझें कि ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बयान की है कि हमें तो, मैं कहता हूँ, एक कदम उठाने से पहले भी सोचना चाहिए करोड़ों मरतबा कि यार ये कोई अल्लाह को ना पसंद ना हो। लेकिन हम लोग इतने गुनाह करते हैं, हम लोग इतने नाफरमानियाँ करते हैं, और ऊपर से फिर ये इस तरह की कुरान की आयत को यार कोट करके आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को डिफेंड कर रहे हो, उसको साबित कर रहे हो। अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि हमने, तेरा तो कोई वजूद नहीं था, तुझे हमने मिले जुले पानी से पैदा किया, फिर तुझे इख्तियार दिया कि चाहे तो तू कुफर की ज़िंदगी गुजार ले, चाहे तो शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजार ले। और अगर ये बंदा चौथी आयत तक पहुँच जाता, खैर ये जो चीज़ मुझे समझ आई है, जो मैं बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ा हम लोगों को समझने वाली बात है। तो अल्लाह ताला ने चौथी आयत है इसकी सूरह दहर की, उसमें फरमाते हैं कि कुफर जो करेगा ना, मतलब तीसरी में कह दिया कि चाहे तो कुफर की ज़िंदगी गुजार ले, चाहे तो जो है शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन आखिरत में तुझे पूछा जाएगा। लेकिन चौथी आयत में अल्लाह ताला ने फ़ौरन कहा है कि कुफर करने वालों के लिए हमने जंजीरें तैयार की हुई हैं और भड़कती आग है, मतलब अजाब का। और फिर जो नेक हैं, जो शुक्रगुजारी की ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, शुक्रगुजारी की ज़िंदगी कौन सी होती है कि उसका शुक्र अदा करेगा, जो कि या अल्लाह मेरा तो कोई वजूद नहीं था, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं था, मैं तो कोई शय ही नहीं था, तूने मुझे पानी से पैदा किया और उसके बाद मुझे इख्तियार दिया कि हाँ भाई देख, अब तू मेरे तक पहुँचता कि नहीं, अल्लाह तक पहुँचता कि नहीं, अल्लाह के अहकामात को समझता कि नहीं। तो जब बंदा समझ जाएगा, फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा, इसको शुक्रगुजारी की ज़िंदगी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि तूने मुझे इख्तियार भी दिया, मुझे पैदा भी किया, और मैं नेमतें अता की, ना आँख, कान, अकल, ज़ुबान और पाँव, जिससे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सेहत, अच्छी सेहत, ये सारी नेमतें अल्लाह की शुक्रगुजारी की ज़िंदगी है ये। और फिर आप उसको इस तरह के गलत वर्ड करें। तो बहरहाल चौथी आयत में अल्लाह ताला ने चौथी आयत में ये फरमा दिया कि जो कुफर करेगा उसके लिए जंजीरें और भड़कती आग है, जहन्नम का अज़ाब है उसके लिए। और डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर भी मैंने खोली हुई है। तो मैं वीडियो बनाने से पहले मैं चाहता था कि मैं कुछ 2-3 चीज़ें सर्च कर लूँ, तो उनके मैं 1-2 लाइनें पढ़ लेता हूँ कि उन्होंने जो इस सूरत के बारे में फ़रमाया है। तो उन्होंने भी किसी से ज़ाहिर सी बात है उलमा इकराम, मुहद्दिसीन और इनसे रिसर्च करके उन्होंने ये चीज़ें अपनी तफसीर में डाली होती हैं। वो फरमा रहे हैं कि इस सूरत का मौजू इंसान को दुनिया में इसकी हकीकत की हैसियत आगाह करना है, और ये बताना है कि अगर वो अपनी उस हैसियत को ठीक समझ कर शुक्र गुजारी इख्तियार करेगा, शुक्र का मतलब रवैया इख्तियार करेगा, तो उसका अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम अगर कुफर की राह चलेगा तो उसका अंजाम क्या, मतलब डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं इसमें
کہ تقریباً یہ مولانا مودودی صاحب کی اگر آپ تفسیر پڑھیں اس میں بھی اسی طرح کی مطلب ان کے زیادہ فرق نہیں ہے ان کی تفسیروں میں دونوں میں نے جہاں تک ابھی تک مجھے سمجھ آیا، باہر ہو بھی سکتا ہے. تو اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اس کا مفہوم موضوع جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ بھائی تم اگر شکر گزاری کی زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں، آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا، جیسے بندہ کرے آخرت میں پوچھیں گے. تو اور اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اس کا تمہیں اس کے لیے تمہارے لیے عذاب ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی آپ کو ایک آیت یا کوئی ایسی کوئی چیز آپ کو بیان کرے جس کا پورا ایک رکوع آپ کے سامنے نہیں ہے، پورا ٹاپک آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کی تصدیق ضرور کیا کریں. کبھی بھی اتنی ایک آیت کوئی کوڈ کر کے آپ کو کہہ دی دیکھیں جس سے یہ چیز ثابت ہوتی نہیں، اسے کہیں آپ مجھے اس کا آیت کا نمبر بتائیں، سورت کا نمبر بتائیں کون سی سورت ہے، اور پھر وہ پورا ایٹ لیسٹ پورا رکوع پڑھیں. آپ جب رکوع پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ قرآن سے بہت قادیانی جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کر رہے ہوتے ہیں حدیثوں سے، قرآن سے، ٹھیک ہے. پھر اہل تشیع اپنا وہ جو ہے مدد کا، مولا علی سے مدد مانگنے کا جو کہتے ہیں جی وہ ثابت ہوتا ہے. تو خیر مولا علی کے نام سے تو نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ صبر اور نماز سے جو ہے مدد حاصل کرو، تو اس سے دیکھیں غیر اللہ کی مدد، وہ اس طرح غیر اللہ کی مدد ثابت کرتے ہیں. پھر بریلوی اپنا اس میں سے چیزیں نکالتے ہیں، دیوبندی اپنی نکالتے ہیں، اہل حدیث اپنی نکالتے ہیں. بہرحال کبھی بھی چھوٹی سی آیت کو یا کوئی ایک الفاظ کو آپ لے کے کبھی بھی کسی پہ یقین نہ کریں. اس طرح کے لوگ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے دماغوں کو جو ہے صاف کرنے کو، مطلب صاف کا مطلب کہ گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے عقیدے برباد کر دیتے ہیں. یہ آپ کے جو ہے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے. میں کوئی مفتی یا عالم نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا سیریس ایشو ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں لے کر میری مرضی ثابت کرنے لگ پڑے تو اس میں پھر بہت زیادہ جو ہے بگاڑ آ سکتا ہے. کیونکہ ہمارا بہت بڑا طبقہ لبرل بھی ہے جو ممی ڈیڈی ہے، قرآن کو کبھی انہوں نے کھولنا نہیں ہوتا. دینی تعلیمات ان کے لیے ایک بڑی عجیب سی ہوتی ہیں، ان کو بڑا وہ اور فیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کون سی پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمیں شاید اس کا آئیڈیا نہیں ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو میں اس بندے کے اور بھی فتنے جو ہیں آپ کے سامنے شو کروں گا. اگر تو یہ زندہ، اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ توبہ کرے اور جو ہے صحیح راستے پہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. فتنوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے اور گمراہیوں سے، برے لوگوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ہمیں حق بات کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہمت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں حق اور باطل میں پہچان کی بھی طاقت نصیب عطا فرمائے، اور ہماری حفاظت فرمائے. آمین.